नमस्कार सर, पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब की तस्करी लगातार जारी है। जी हां, और जहरीली शराब पीने की वजह से मौत का सिलसिला भी जारी है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह बात मान लिया है कि बिहार में अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले पर आज बयान देते नजर आए हैं। उन्होंने मान ही लिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद धड़ल्ले से शराब की बिक्री चल रही है अवैध रूप से। दरअसल आपको बता दें कि राजगीर के बिहार पुलिस एकेडमी में पुलिस अवर निरीक्षक के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यह बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कभी कभी तो इधर उधर कर बाएं दाएं करते हुए नकली शराब लेकर चला भी जाता है। जी हां, इसके निदान के लिए अब पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यह बात कहते नजर आए। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। हम लोगों की उम्मीद यही है और संख्या कम थी, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,40,000 से ज्यादा का निर्णय लिया और अब 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं और कई लोग 20,000 से भी ज्यादा का वो उनके नियुक्ति के लिए काम चल रहा है। तो अधिक से अधिक होना चाहिए। आबादी बढ़ी हुई है राज्य की, तो उस हिसाब से देखते हुए पुलिस बल की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और जो लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है वो प्रशिक्षित इसलिए किया जा रहा है समाज में बिल्कुल एक बेहतर माहौल रहे, कानून का राज कायम रहे। लोग जो अपराध करते हैं, अब वैसे तो कोई कह ही नहीं सकता है कि बिल्कुल कोई अपराध करेगा ही नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वालों की प्रवृत्ति होती है, करते हैं। लेकिन जो कुछ भी है उस पर यथाशीघ्र जो कुछ भी हो जांच करके और उपयुक्त कार्रवाई के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब काम जो पुलिस बल के लिए किया गया है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में शांति रहे। हम लोग क्या चाहते हैं? समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। तो इसके लिए सारा प्रयास और हर प्रकार से कोई बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और जो भी पुलिस की जिम्मेदारी है उसको वो निभाएं। और एक बात और जान लीजिए, 2015 में महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने घोषित किया कि शराबबंदी लागू होगा और शराबबंदी लागू किया 2016 में। अब वो जब लागू हो गया 1 अप्रैल से 2016 में, अब उसके बाद ये महिलाओं की मांग पर हुआ और ये महिलाओं की इच्छा थी, उसी को ध्यान में रख करके किया गया और बराबर हम लोग करते रहते हैं। कुछ ना कुछ कितना भी करिए, बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला तो होता ही है, रोज कुछ लोग पकड़ा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग जो ट्रेनिंग किए हैं यार, हम ये बात को जरूर कहना चाहेंगे कि अब संख्या देख लीजिए आप में महिलाओं की कितनी है और महिलाओं की ही मांग थी। जब शराबबंदी लागू किया तो इधर उधर गड़बड़ करने वालों पर नजर रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं चलेगा, गांव में कौन क्या कर रहा है इसके बारे में जानकारी होती है। अगर उसके बारे में सही जानकारी ले करके और ससमय उपयुक्त कार्रवाई करिए, यही आपका दायित्व है और ये जरूरी है। इसलिए आज जो ट्रेनिंग लेकर के आप सब लोग अब अपनी ड्यूटी पर जाइएगा, तो मैं विशेष तौर पर ये कहता हूं, बाकी सब चीजों को तो करना ही है, लेकिन ये जो शराबबंदी है इसके लिए निश्चित रूप से पूरे तौर पर प्रयास करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना खराब माहौल होता है, कितने लोग इधर उधर होते हैं। कभी कभी जो इधर उधर बाएं दाएं करते हुए नकली भी लेकर के चला भी जाता। तो सब जान लीजिए, लोगों को समझाना चाहिए। और इसके बारे में कितना रिसर्च हुआ दुनिया भर में, शराब पीने से, शराब का प्रयोग करने से कितना नुकसान होता है, कितने तरह की बीमारियां फैलती हैं, ये सब कहा जाता है। तो इन सब चीजों का प्रचार प्रसार तो किया ही जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से
ये बात मन में मजबूती के साथ रहना चाहिए। और याद करिएगा, जब शराबबंदी लागू हुआ सभी हमारे पुलिस के अधिकारी यहां पर बैठे हुए, हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक एक चीज को नियंत्रण किए थे। तो जैसे शुरू का 3 महीना नियंत्रण किए थे, आगे भी उसी प्रकार से इसको एक एक चीज को देखना चाहिए और हर प्रकार से करना चाहिए। और इन दिनों तो हम देख रहे हैं कि अब इस पर जो कुछ भी कार्रवाई होनी है कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अलावे प्रतिदिन देखना और कोई लेकर के जा रहा है उसको पकड़ना, तो ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और आप सब लोगों का प्रशिक्षण हो गया और पुलिस का जो दायित्व है, इस दायित्व को देखते हुए सब लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाइए। और जितना काम किया जा रहा है हर प्रकार से जो भी जरूरी है, अब जो थानों का निर्माण किया जा रहा है, पहले थानों की क्या स्थिति थी, हमने पहले भी कहा, अब जो थाना बन रहा है अब कितना अच्छा लगता है देखने में, और पहले थाना कैसा रहता था। तो एक एक चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और किस तरह से हम लोग अब जब जो यहां पर का आपका बन गया, आप इसको देख लीजिए, पुलिस एकेडमी कैसा बना है। अब इसी तरह से आप देख लीजिए कि पुलिस का जो मुख्यालय बनाया गया है पटना में, आप जरा देख लीजिए वो कितना बढ़िया बनाया गया। हम तो इसलिए पुलिस वालों के लिए सब काम करते रहते हैं, चाहे इनके लिए पोशाक देने के लिए जो शुरू से उपाय किया, लोगों को पोशाक नहीं मिल पाता था, वो सब काम से शुरू करते हुए हथियार से लेकर के और तरह की सुविधा देने से लेकर के एक एक चीज किया गया। अब जो पुलिस मुख्यालय बना है पटना में, जरा जाकर के देखिए किस तरह का बना है। वैसा रेयर होता है जब इस तरह की चीजें इतने अच्छे ढंग से बनती है। अब आप सोच लीजिए कैसा बना है कि अगर भूकंप आएगा तो 9 रिक्टर स्केल तक का अगर भूकंप आएगा, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जाती है, कितना बड़ा भूकंप आएगा 9 रिक्टर स्केल का, अगर वो भी आएगा तो वो जो आपका पुलिस मुख्यालय है सरदार पटेल भवन, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और उसमें एक